देखो पहले देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है, देखो ये है, ठीक है। हमने क्या बोला था, ये जो बीच वाला जोन है इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं, इसके ऊपर वाला जोन को क्या बोलेंगे हम, सब ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल जनरली 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक फैला होता है, समझ गया। देखो कहता है जो ट्रॉपिकल होता है वो क्या होता है, इक्वेटर के पास होता है। ये कब कहाँ से कहाँ फैला होता है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ। और सब ट्रॉपिकल कहाँ से फैला होता है, उस 10 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ फैला होता है। जैसे कि ये 10 टू 30 डिग्री, 10 टू 30 डिग्री साउथ नॉर्थ। ये क्या हो गया आपका सब ट्रॉपिकल, ये क्या हो गया आपका सब ट्रॉपिकल, बीच में क्या हो गया, आया समझ। देखो अब अमेज़न रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील का एक देश है, ठीक है, वहाँ से पास करती है। और ये कौन से रीजन में आती है, ट्रॉपिकल रीजन में आती है, समझ गया। हमारे यहाँ पे कौन सी बहती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हमारा रीजन कौन सा है, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और कौन सा जगह बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या होता है, जहाँ से रिवर फ्लो करती है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिन। क्या बोलते हैं, ठीक है। जिस एरिया से उन्होंने पास किया है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, बेसिन बोलते हैं। तो ये कहता है, अच्छा जो जो अमेज़न बेसिन करता है क्रिएट, जो वो जगह घेर रहा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र जगह घेर रहा है, ये दोनों की फिजिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं, समझ गया। ये जो एरिया घेरा है ना ये रिवर, इसको क्या बोलते हैं हम, बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ गया। अब आते हैं अमेज़न बेसिन पे। देखो जो मिडल पार्ट है अमेज़न का वो कहाँ है, कौन सा कंट्री में है, ब्राज़ील में है। और देखो ये है ना ब्राज़ील में है। उसके बाद और किस में है, गुयाना हाईलैंड इन द नॉर्थ एंड द ब्राज़ील हाईलैंड इन द साउथ। यानी कि ब्राज़ील में है कौन से, गुयाना हाईलैंड इन द नॉर्थ एंड कौन सा, ब्राज़ील हाईलैंड इन द साउथ में फैला हुआ है, समझ गया। द फर्स्ट कौन सा पहला यूरोपियन था जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम है विंसेंट जेंसी प्रिंसन, ठीक है। ये पहला था जिसने अमेज़न को डिस्कवर किया था। किसको, अमेज़न रिवर को, पहले से थी वैसे। अब देखो साउथ अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर ही कौन सी है, अमेज़न है। ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, समझ गए। पहली कौन सी है, नाइल है, ठीक है। अच्छा ये बड़ा ही ज़्यादा वॉल्यूम वाटर का क्या करती है, लेके जाती है। और कहाँ पे आती है लास्ट में, अटलांटिक ओशन में क्या करती है, सारा वहीं पे अटलांटिक ओशन में चला जाता है पानी, ठीक है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंडीज माउंटेन। कौन से माउंटेन से, एंडीज माउंटेन से, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी हेड स्ट्रीम कौन सी, हेड स्ट्रीम मतलब जिसकी मेन इसकी जो अब ये नदी बह रही है, इसके साथ कोई नदी आके मिले, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कौन सी है, क्या नाम है उसका, मैरानन रिवर, ठीक है। राइजेस फ्रॉम द कहाँ, एंडीज माउंटेन से मैरानन रिवर आती है, जो कहाँ पे है, पेरू में है। पेरू पता कहाँ है, पेरू भी यहाँ पे, ये है पेरू, इस यहाँ पे हुआ, ठीक है, समझ गया। पेरू यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका में तुम बनाए थे ना फिगर, ऐसे बनाई थी कि नहीं, पेरू यहाँ पे है, समझ गया। देखो जब ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है और इसके रास्ते में कितनी आ जाती हैं, 1000 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिल जाती है, ठीक है। और इस सबसे दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाती है, रिवर बेसिन।
जो रिवर ने जगह घेरी होती है ना, सबसे बड़ा दुनिया का कौन सा है? अमेज़न बेसिन है। क्या है? अमेज़न बेसिन। ठीक है। अच्छा, जो इसके वजह से जो रिवर आपके साथ के मैंने पढ़ाया था ना, तेरे को पढ़ाया था, जब माउंटेन होता है उसको काटती है, माउंटेन ऐसे वी शेप बन जाता है काट काट के, जब प्लेन एरिया में आती है तो क्या करती है रिवर? अपना जो जमा हुआ है वो डिपॉजिट कर देती है। वही कह रहा है, वो कौन सा प्लेन होता है? एलुवियल सॉइल होती है जो डिपॉजिट करती है। कहता है कि रिवर बेसिन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एलुवियल प्लेन है जहाँ रिवर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। ये कौन कौन से जगह में आ जाता है? ये ब्राज़ील में डिपॉजिट करती है, बोलीविया में, पेरू में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में और वेनेजुला में भी अपना क्या करती है? सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। ये रिवर है, ठीक है ना। यहाँ से आई, यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे चली गई इक्वाडोर में, यहाँ से यहाँ और यहाँ चली गई। समझ गया? आया समझ? और ये सब कंट्रीज़ अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ये अलग अलग कंट्री, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनेम। समझ गए? ये सब क्या है? अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ये बोलीविया भी अलग है, ब्राज़ील अलग कंट्री है, बोलीविया अलग कंट्री है। देखो ये दूसरा पहले आ गया। देखो अब यहाँ पे क्लाइमेट देखते हैं। देखो ये कौन सा वैसे क्लाइमेट है? यहाँ पे इक्वेटोरियल। मैंने इक्वेटोरियल में क्या क्या कहा था, क्या क्या होता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ाया था मैंने। क्या क्या होता है? सर जैसे पता होगा। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। कैसा होता है? हॉट और ह्यूमिड। पहली बात, शाम को हर रोज़ बारिश होती है। क्या होती है? रेनफॉल होती है। और फॉरेस्ट कैसे होते हैं? बड़े इसके डेंस होते हैं। और कैसी वुड होती है? हार्ड वुड होती है। समझ गए? वही लिखा होगा इसमें, ठीक है? समझ आया? क्या? एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, ठीक है, हॉट और वेट होता है, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पे सामान्य ही होता है और हाई होता है। और यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है। मैंने कहा था ना आपको, कैसी ह्यूमिडिटी होती है? हाई, और टेम्परेचर भी हाई होता है। यहाँ पे काम करने में दिक्कत होती है। देखो आप खुद, हमारा मानसून आता है तो हमें कितनी दिक्कत हो जाती है ना, काम करने में पसीना आ जाता है। वैसे यहाँ पे हाल होता है। और रेनफॉल यहाँ पे बड़ी ज़्यादा होती है, 250 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। और ये नहीं कि एक महीने में, जैसे हमारे यहाँ पे क्या कब होती है? जुलाई से लेके सितंबर होती है ना, अक्टूबर तक बारिश हमारे यहाँ। लेकिन हमारे 3-4 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे साल ही बारिश होती रहती है। इसको बोलते हैं वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन फॉल। समझ गया? ज़्यादातर रेनफॉल शाम को ही होती है। आया समझ? आया? थंडर और लाइटनिंग होती है, मतलब जैसे बारिश होती है, थंडर और लाइटनिंग होती है। यहाँ पे समर और विंटर का इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे, अभी क्या है हमारे यहाँ सर्दी है, गर्मी है, हमारे पता लग जाती है गर्मी सर्दियों का। लेकिन यहाँ पे रोज़ ही शाम को बारिश होती है। यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम पूरे साल में सेम ही रहता है, तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता है कि गर्मियाँ आ रही हैं कि सर्दियाँ आ रही है, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस लटरी वेडी कंडीशन, मतलब कि बहुत ही टायरिंग सा क्लाइमेट होता है, क्योंकि काम करने तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लोरा फौना में कौन कौन से जानवर दिखते हैं। देखो फॉरेस्ट यहाँ पे काफ़ी, मैंने बोला था आपको, थिक होते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट इन द वर्ल्ड। इसको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्वा। क्या बोलते हैं? सेल्वा, ठीक है। कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? इब्नोई, पाल्म, रबर और केन हमें मिलता है। मैंने कौन सी वुड कही थी? हार्ड वुड मिलती है। हार्ड वुड होती है जिसपे काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है, वो पानी में डूब जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है? एक लाइटेस्ट वुड है जिसका नाम है बालसा, जो इन फॉरेस्ट में मिलती है। यही इसी से बालसा से क्या मिलता है? टायर्स, फॉरेस्ट और हम एरोप्लेन के मॉडल्स बनाते हैं। हाँ ये सॉफ्ट वुड है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? रबड़ मिलता है, कोकोआ मिलता है, नट मिलता है, गम मिलता है, कॉर्क और रेजिन मिलता है। रेजिन से क्या मिलता है? रबड़ बनता है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर, वही कहा ना, पास पास काफ़ी ज़्यादा ट्रीज है, काफ़ी थिक होते हैं ये। और ये इनकी ट्रंक क्या होती है? नीचे से कोई पत्ती नहीं होगी, ऊपर आके पेड़
उग जाएंगे, समझ गया। Yes. यहाँ पे देख, ये देख पत्ती है नीचे, नहीं ना है पत्ती, पत्ती है कोई नहीं ना है, ऊपर जाके पेड़ उग जाते हैं, समझ गया। तो सही इस पे भी क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ग्रो कर पाते हैं। तो यानी कि हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्लाइंबर और क्रीपर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आजकल फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे प्लांटेशन हो सके, ये इतनी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ही काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जैसे कि जैगुआर, पूमा, स्लॉथ, एंटीटीटस और अरमाडोलास और टैपीज मिलते हैं, ठीक है। बर्ड्स भी मिलते हैं जैसे कि हमिंग बर्ड, ठीक है, टॉकन्स। और यहाँ पे जो बर्ड्स मिलते हैं आपको, उनके कलर बड़े ही वाइब्रेंट, बड़े ही चमकीले होते हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आपको स्नेक और रेप्टाइल्स मिल जाएंगे। एक स्नेक ऐसा एनाकोंडा जो 10 मीटर तक बड़ा ही लॉन्ग होता है, बड़े बड़े आपको टोयोटाइज। एलिगेटर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ़िश है वो भी मिलती है जो क्या खाती है, फ्लैश खाती है, फ्लैश यानी मीट खाती है, उसका नाम क्या है, पिराना। पिराना, ठीक है। आया समझ, Yes. आज इतना।